नमस्ते, लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अपना बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर जो है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। कल मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे, है ना? और उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। मैंने आपसे कहा था कि जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे और मैंने आपसे क्या कहा था 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है? 4 चीज़ें याद करने के लिए क्या बोली थी मैंने? मैंने कहा था जब स्थिर जल में नाव की चाल होगी, स्थिर जल में जो नाव की चाल होगी, उसको हम बोलते हैं एक्स, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? और धारा की चाल, नाव की चाल मतलब स्पीड ऑफ द बोट। धारा की चाल मैंने आपसे क्या कही थी? धारा धारा की चाल यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल लो, है ना? या फिर स्पीड ऑफ करंट बोल लो। क्या मतलब है इसका? इसको हम बोलते हैं वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? वाई किलोमीटर पर आवर। उसके बाद मैंने आपसे कहा था अगर नाव जो है वो धारा के अनुकूल चल रही है, यानी वो हमें क्या दे रखी है? अनुकूल चाल दे रखी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है। तो इसका मतलब ये होता है जब उसके अनुकूल चल रही है यानी धारा जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में नाव चल रही है, तब हम चाल को बोलते हैं एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और इसी को हम बोलते हैं क्या? अनुकूल चाल या फिर अनुकूल अनुकूल चाल या फिर डाउन स्ट्रीम स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं, ठीक है? और अगर जो है नाव किसकी? धारा के विपरीत चल रही हो, धारा के प्रतिकूल चल रही हो, तब हम इसको प्रतिकूल चाल बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिकूल या फिर अपस्ट्रीम बोलते हैं। और मैंने आपसे कहा था ये 4 चीज़ों को अच्छे से अपने दिमाग में बसा लो और जब हम क्या करते हैं एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर इस तरीके से करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी आपको? मैंने कहा था कि क्वेश्चन में अगर आपको दिया है एक बार अनुकूल चाल दी हुई है और एक बार प्रतिकूल चाल दी हुई है, तो हम डायरेक्ट नाव की चाल निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम नाव की चाल निकाल सकते हैं। कैसे? अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बट्टे 2, है ना? यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन में 2, ये बताया था। और अगर y निकालना हो यानी कि अगर धारा की चाल निकालनी हो, तो हम क्या करते थे? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन में 2। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर ये चीज़ें आपको याद है, तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में एक हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके ऊपर नए क्वेश्चन जो है करेंगे। क्वेश्चन ऐसे लेंगे हम जो हमारे जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं। उसके नीचे मैंने ईयर भी मेंशन किया है। आप देखोगे कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्ज़ामिनर किस तरीके से पूछ रहा है। नया कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ध्यान से समझना। देखो क्या होता है, जैसे मानो कोई पर्सन यहाँ है, ठीक है? नदी पार कर रहा है या कहीं भी एक इस बिंदु पर जाना चाहता है, ठीक है? कोई पर्सन यहाँ है यानी नाव है यहाँ और वो इस बिंदु पर जाना चाहती है। तो समझो कि जब वो जाती है और आती है, एक बार जाएगी और फिर वापस आएगी। तो होगा क्या कि जब वो जा रही है तो मान लो आप जब ये जिस दिशा में जा रही है इसी दिशा में धारा भी बह रही है। तो जब वो जाएगी, नाव जब इस बिंदु तक जाएगी तब तो वो कैसे जाएगी? किस चाल से जाएगी? एक्स प्लस वाई से जाएगी, है ना? तब उसकी चाल क्या होगी? एक्स प्लस वाई होगी। समझ रहे हो? और यहाँ जाने में कुछ ना कुछ टाइम लेगी। मैंने बोल दिया T1 टाइम लेगी। आप मान लो वो T1 टाइम लेगी, ठीक है? अच्छा, जब ये वापस आएगी, यहाँ पहुँचने के बाद जब ये वापस आएगी, तो आप देखो धारा तो इसी दिशा में बह रही है, धारा की दिशा तो बदलेगी नहीं। लेकिन अब ये नाव जब इस तरीके से वापस आएगी, तो चाल क्या हो जाएगी अब? अपस्ट्रीम हो जाएगी, यानी एक्स माइनस वाई हो जाएगी चाल। एक्स माइनस वाई हो जाएगी चाल। है ना? एक्स माइनस आएगा और टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा T2, वापस आने में T2 टाइम लगेगा, ठीक है? तो आप ऐसे समझो कि टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम कितना लग रहा है? T1 प्लस T2, यही तो टोटल टाइम लग रहा है कि नहीं? अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर टोटल टाइम ये लग रहा है, तो आप टोटल टाइम कैसे निकालोगे? जब ये पर्सन हमें ये डिस्टेंस नहीं पता, पर हमें ये पता है कि जिस डिस्टेंस तक वो गया है, उसी डिस्टेंस तक वो वापस आया है। यानी आने और जाने में डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। तो जब आने-जाने में डिस्टेंस फिक्स है, तो मैंने इस डिस्टेंस को d मान लिया। इस डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया? d मान लिया। तो मुझे बताओ, देखना d अपॉन जब गया, तो चाल क्या रही? x प्लस वाई। ये समय लगा होगा टोटल टाइम। जो T1 है यही तो होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? जब वो आया होगा तब क्या होगा? डिस्टेंस तो यही है, डिस्टेंस तो यही है और अब स्पीड कितनी है? x माइनस वाई, तब ये वाला टाइम यानी ये T2 होगा। हाँ कि ना? समझ गए? तो क्या करो आप यहाँ से क्या करो? d कॉमन लो जरा। d मैंने कॉमन लिया, ये आया 1 अपॉन में x प्लस वाई, 1 अपॉन में x माइनस वाई। तो t बराबर क्या आएगा? d, यहाँ पे मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आएगा? यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा? एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ये वाई से वाई कट गया, ठीक है? वाई से वाई कट गया, तो क्या आ रहा है? आप देखोगे डी मैंने इसे ब्रैकेट में किया है,
डी क्या आएगा 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। टी बराबर डी 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो, यहाँ से ध्यान देना, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा टी ये टी क्या है, टोटल टाइम है जो गया और आया। ये टी क्या है, टोटल टाइम है जो जाने और आने में कुल मिला के जो समय लगा है, ये वो टी है। ये मुझे बताओ, अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ डिवाइड में तो ऊपर आके मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, और ये जो 2x है ये नीचे आ जाएगा। तो डिस्टेंस अगर डायरेक्ट निकालना होगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये लगाना है टी का मतलब टोटल टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x। क्लियर है ये बात? ठीक है, अगर ये क्लियर है तो दूसरी चीज समझ, ये एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कब? जब डिस्टेंस 6 है और आने का टाइम और जाने का टाइम मिला के कुल टाइम हमें दे रखा है और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो ये x क्या है, नाव की चाल, y क्या है, धारा की चाल, और यहाँ पे नाव की चाल का दुगना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें फॉर्मूला लगेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। अभी देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या करना है। ठीक, अब दूसरा समझो, दूसरा भी क्या है, अब दोबारा डिस्टेंस फिक्स है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये पर्सन एक बार गया, जब जाएगा तब स्पीड x प्लस वाई, जब आएगा तब स्पीड x माइनस वाई, ये होगी। ठीक है, जाने में कुछ समय लगेगा मान लो t1 और आने में भी कुछ समय लगेगा मान लो t2। ठीक है, लेकिन इस बार ये नहीं दिया है कि आने में t2 समय लगा है, इस बार हमें ये देगा कि आने में जो समय लगा है वो जाने के समय से कुछ ज्यादा या कम है, यानी हमें समय का अंतर दे रखा होगा। यानी इस ये जाने में जो समय लगा है प्लस में कुछ समय t2। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा वाला टाइम हमें दे रखा होगा कि आने और जाने में जो समय लगा है उसका अंतर दे रखा होगा इस बार। ठीक है, हो सकता है आने में अगर आ रहा है तो समय ज्यादा लगेगा, कितना ज्यादा लगेगा ये दे रखा होगा। तब आपको क्या करना है, आप समझो, देखो डिस्टेंस गया है ना, इस स्पीड से गया होगा, यहाँ कुछ समय लगेगा। ठीक है, और जब आएगा तो ज्यादा समय लगेगा ना, अगर आएगा तो ज्यादा समय लगेगा, ये समय लगेगा। और इन दोनों का अंतर दे रखा होगा कि आने में जाने से 2 घंटे ज्यादा लगे हैं, 4 घंटे ज्यादा लगे हैं, कुछ भी ज्यादा लगे हैं, इस तरीके से देगा। तो वो वाला टाइम ये आएगा जो ज्यादा या कम समय लगा है। ठीक है, यानी कि समय का अंतर यहाँ आएगा। अब अगर यहाँ पर भी आप डी कॉमन लोगे, फिर मैंने क्या किया, ये इसका एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर देखो तो एक्स प्लस वाई आएगा और नीचे माइनस एक्स और प्लस वाई हो जाएगा। अगर इसको मैं माइनस करूंगी यहाँ ले जाके तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टी आएगा। तो यहाँ पे देखो x से x कट जाएगा, अगर मुझे d निकालना है तो इस t के पास मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को भेज दूंगी और अपॉन में ये क्या आ जाएगा, 2y नीचे आ जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, d बराबर t मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2y। नीचे 2y आ रहा है और ये t कौन सा है, ये t कौन सा है, आने जाने में जो समय का अंतर है। और वो वाला t कौन सा था, जो आने और जाने में कुल टाइम लगा था, कुल समय जो लगा था, तब नीचे 2x आएगा। ठीक है, ऐसे निकलेगा डिस्टेंस। ये दोनों फॉर्मूले अगर समझ में आए, अगर नहीं भी समझ में आए तो आप बस फॉर्मूला याद करो, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। कहीं तो हम यहीं से, कहीं तो हम इसी स्टेप से आंसर में पहुंच जाएंगे, किसी किसी क्वेश्चन में हम इसी स्टेप से आंसर पे पहुंच जाएंगे, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में हमें ये लगाना होगा। समझते हो? ठीक है, बढ़े आगे। चलो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 6 किलोमीटर धारा के साथ आने व जाने में 2 घंटे लेता है। अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल निकालो। ठीक है, देखो इंसान जो है वो 6 किलोमीटर गया है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अ मैन टेक्स 2 आवर्स टू रो 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, यानी टोटल 2 आवर्स ले रहा है जाने और आने दोनों में। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। समझ आई? तो देखो इसका मतलब क्या है, हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि आने और जाने का टोटल समय दे रखा है, टोटल समय डी बराबर टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x। समझे? ये लगाएंगे। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारे पास 6 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना है 2 घंटे। एक्स स्क्वायर मतलब नाव की चाल जो कि हमें पता नहीं है, तो मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया। वाई स्क्वायर मतलब धारा की चाल हमें दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 4 चौक 16 अपॉन में 2x। ठीक है, तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, ये 6x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब देखो 6x है, मैंने क्या किया, 16 को यहाँ ले आई और एक्स स्क्वायर ये 6x को मैंने वहां भेज दिया। अब 16 बराबर मैंने x यहाँ से कॉमन लिया, x माइनस 6।
यहाँ पे x की ऐसी कोई वैल्यू सोचो जहाँ पे ये पुट करने पे बराबर पे 16 आ जाए। नहीं भी सोच रहे तो ऑप्शन से उठा सकते हो। तो ऑप्शन ए जो है वो 6 है, 6 किलोमीटर पर आवर। मैंने यहाँ पे 6 रखा। अगर 6 में से 6 करोगे तो 0 हो जाएगा, 16 आना पॉसिबल नहीं है, हटा दिया। दूसरा ऑप्शन 7 है, मैंने 7 रखा। 7 में से 6 गया 1, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 7 आएगा, हटा दिया। फिर ऑप्शन नंबर सी देखो, 8 है। अगर मैंने यहाँ रखा 8, 8 में से 6 गया 2, और यहाँ पे 8, तो मुझे होता 8 दूनी 16। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, यानी कि जो नाव की चाल है वो कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ आया? ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये वही है, वहीं से बना है। देखो अगर अगर आप इसको मैनुअली करो तो कैसे करोगे। देखो वो पर्सन 6 किलोमीटर गया है ना, और x प्लस वाई से गया। x प्लस वाई का मतलब क्या है कि x प्लस 4, ऐसे ही तो गया, ये समय लगा प्लस में 6, फिर क्या हुआ x माइनस 4, ऐसे गया, और टोटल मिला कितना समय लग गया उसको, 2 लग गया। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे और फिर यहीं पहुंचोगे, कुल मिला के यहीं पहुंचोगे। तो आपको क्या करना है, सीधे फॉर्मूला ही लगाना है। यहाँ पर भी अगर आप सीधे वैल्यू पुट करने के लिए जाओगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पर भी अगर आप 8 रखो, तीनों ऑप्शन उठा के देखोगे, 8 और 4 6/12, यहाँ 8 में से 4 गया 4, तो मुझे बताओ ये आ गया 1/2, और ये कितना आ गया 2 तिया 2 दूनी यानी 3/2, 3 और 1 4, 4/2 यानी 2 घंटे। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल बोलते हैं। तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो, क्योंकि हिट एंड ट्रायल हमेशा तो लगता नहीं है। कई बार अगर ऑप्शन थोड़े जटिल आ जाए तब क्या करोगे आप, तब ऐसे लगाते रहोगे और कैलकुलेशन करते रहोगे और टाइम वेस्ट करते रहोगे। तो इसीलिए हमें ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। जब हमें सारी चीजें पता होंगी तभी जाके हम क्वेश्चन को टाइम के अंदर कर पाएंगे, जल्दी समय में कर पाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है, एक नाव धारा के विरुद्ध P से Q और धारा के साथ Q से P आने जाने में 4 घंटे का समय लेती है। ठीक है, Q से P के बीच की दूरी 10.5 किलोमीटर दूरी है, सॉरी 10.5 किलोमीटर है। तो पानी की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है ऊपर की तरह। ठीक है, ये क्वेश्चन CPU 2019 में आया है। तो अब आप इस क्वेश्चन को घर से ट्राई करना, खुद से ट्राई करना, और ये देखना कि किस मेथड से जल्दी हो रहा है। आप हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं तब जल्दी हो रहा है, या फिर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो भी अच्छा ऑप्शन है। आप देखोगे कि ऑप्शन लगाने में टाइम लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। ठीक है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें धारा की गति दे रखी है और नाव की भी चाल दे रखी है। उस आदमी को धारा के साथ जाने, एक बिंदु तक जाने तथा वापस आने में कुल 6 घंटे लगे हैं। आने और जाने का टोटल समय दे रखा है। तो आदमी द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालो। तो जैसे आपने देखा कि आने जाने का कुल समय दे रखा है, तो कुल समय दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, D बराबर। ये बात ध्यान रखना, इन क्वेश्चन में वो जो पर्सन है वो जब जा रहा है और आ रहा है तो डिस्टेंस सेम है। ठीक है, अगर डिस्टेंस अलग होगा तब ये फॉर्मूला मत लगा देना। चलो, तो P x² माइनस y² अपॉन में 2x, ये लगाओगे। जब भी टोटल समय दे रखा होगा, ये t जो है वो टोटल समय, तो नीचे क्या आएगा 2x। अगर ये समय का अंतर होता तो यहाँ नीचे क्या आता है 2y आता। ठीक है, हमें d निकालना है। तो ये बोल रहा है टोटल समय में 6 लगा है, x² x यानी नाव की चाल हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है नाव की चाल, हमें नाव की चाल 12 दे रखी है, तो 144। फिर धारा की चाल कितनी दे रखी है, धारा की चाल हमें 3 दे रखी है ना, तो 3 तिया 9 अपॉन में 2x, 2 इंटू नाव की चाल कितनी है 12, तो यानी 2 इंटू 12, 2 इंटू 12। मैंने इसको काट दिया, 6 दूनी 12। 144 में से 9 घटाओ, 134 तो नहीं 135 बचेगा, और 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये डिस्टेंस जो आ रहा है वो एक बार का डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का। उसने पूछा आदमी द्वारा तय की गई कुल दूरी। कुल दूरी मतलब जब वो गया और आया, यानी इंटू 2 करना पड़ेगा, तो इंटू 2 करोगे आप। फिर 2 दूनी 4, इसको काटो, 2 6 12, 2 7 14 और 2 5 10, यानी कि कुल तय की गई दूरी कितनी है 67.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 67.5 किलोमीटर। समझ में आ रही चीज। तो अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाते तो फिर अगर आप वैसे करते जैसे बताया मैंने मैनुअली D अपॉन में टाइम करके, तो उससे भी हो जाता। ठीक है, ट्राई करना आप उससे भी एक बार करने का। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी क्या है ये x है। ठीक है, को धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने और वापस आने में 7.5 घंटे लगते हैं। यानी 50 किलोमीटर गया और 85 किलोमीटर आया, टोटल समय कितना लगा है 7.5 घंटे। तो धारा की चाल बतानी है। क्या है क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़ देते हैं एक बार। एक मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर
takes 7 hours 30 minutes to travel 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, समझ गए, y निकालना है हमें। तो सीधे लगाओ आप d बराबर, ये फॉर्मूला मैं बार बार क्यों लिख रही हूँ, आप फॉर्मूला लिखोगे एग्जाम में, नहीं लिखोगे, ठीक है। मैं फॉर्मूला बार बार क्यों लिख रही हूँ, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। आपको फॉर्मूला में सीधे वैल्यू पुट करनी है। तो ये 50 गया है, ठीक है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस है। टाइम कितना ले रहा है, 7.5 घंटे। 7.5 घंटे को 15/2 लिख दूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर यानी कि नाव की चाल हमें पता है, जो हमें देखिए स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है, 15, 15, 15, 225 माइनस वाई स्क्वायर हमें निकालना है, इंटू में 2 इंटू 15। अब देखो 15 से ये 15 कट गया, है कि नहीं, ये 2 दूनी 4, वहां भेज दो इसको, 50 इंटू 4 बराबर 225 माइनस माइनस है ये माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। 50 कितना आएगा, 200। अगर वाई स्क्वायर निकालू 225 में से 200 गए तो 25, यानी वाई बराबर कितना जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर कौन सा डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अभी हमने जो किया है ये भी पूछा है, एसएससी सीजीएल के 2024 में पूछा गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको देखना जरा, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है कि राम 12 किलोमीटर धारा के साथ यात्रा करता है और धारा के विरुद्ध वापस आने में 6 किलोमीटर अधिक समय लेता है। अब इस बार दे दिया ना कि वो आने जाने में 6 घंटे का अंतर है, क्योंकि आने में 6 घंटे अधिक ले रहा है, ठीक है। चलो, धारा के विरुद्ध वापस आने में 6 घंटे अधिक समय लेता है। यदि वह अपनी गति को दुगना कर देता है और 12 किलोमीटर धारा के साथ और धारा के विरुद्ध यात्रा करता है, तो धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में 1 घंटा अधिक लगता है। यानी वो ऐसा 2 कंडीशन दे रखी है, जा तो रहा है वो 12 किलोमीटर और आ भी रहा है 12 किलोमीटर। एक बार जो उसकी अपनी स्पीड से जा रहा है तो क्या हो रहा है, 6 घंटे अधिक लग रहे हैं। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड दुगनी कर दे रहा है तब क्या हो रहा है, तब उसको 1 घंटा अधिक लग रहा है। यानी दो कंडीशन हमें दे रखी है। तो अब हमें क्या निकालनी है, धारा की गति निकालनी है, ठीक है। एक बार इंग्लिश में पढ़ देती हूँ कि राम ट्रेवल्स 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। इट टेक्स 6 hours more to return than to go downstream. If he doubles his speed and covers the same distance of 12 kilometer downstream and upstream, then it takes 1 hour more to go upstream than to go downstream. और find the speed of the stream या current, ठीक है। करते हैं, देखो पहली बार में क्या हो रहा है, यहाँ देखना अब क्या फॉर्मूला लगेगा, अब लगेगा d बराबर t। अब ये कौन सा t है, आने जाने में जो अंतर है, समय का जो अंतर है। तो ऊपर तो वही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन अब नीचे क्या आएगा, अब नीचे क्या आएगा, अब आएगा नीचे 2y। क्लियर है, ठीक है। देखो वो कह रहा है कि 12 किलोमीटर गया है, ठीक है, टाइम उसको 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं इस वाले केस में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2y। ये एक चीज हमें पता चल गई यहाँ से। चलो मैंने इसको काट दिया, 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2 दूनी 4y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से मेरे को एक इक्वेशन मिली। ना मुझे नाव की चाल पता, ना मुझे धारा की चाल पता, तो मैं निकाल ही नहीं सकती। फिर एक इक्वेशन और दे रहा है, वो दूसरी इक्वेशन और दे रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अभी भी 12 किलोमीटर ही जा रहा है, लेकिन अब उसको 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। अब उसको 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो हुआ क्या, अगर 1 घंटा ज्यादा कब लग रहा है, जब उसने अपनी स्पीड को दुगना कर दिया। दुगना किया तो यहाँ पे 2x आएगा, और 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2y। कोई परेशानी है इसमें, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ भेज दूं तो 12 दूनी 24y बराबर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को यूज करके क्या वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकते। वाई की वैल्यू पढ़ा होगा आपने, अगर पहले नहीं भी पढ़ा तो आपने एलिमिनेशन मेथड के बारे में सुना होगा। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, अगर 2 वेरिएबल है हमारे पास और 2 इक्वेशन है, तो हम कोई एक वेरिएबल को काटने की कोशिश करते हैं। एक वेरिएबल कटेगा कैसे, जब दोनों इक्वेशन को या तो प्लस करो या माइनस करो। तो मुझे दिख रहा है यहाँ मुझे y निकालना है, तो मुझे एक्स स्क्वायर को काटने की जरूरत है। अगर एक्स स्क्वायर में हटाना चाहती हूँ तो मुझे इन दोनों एक्स स्क्वायर को सेम बनाना पड़ेगा और इनको माइनस करना पड़ेगा। प्लस करने तो 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, माइनस करूँ। जब माइनस करूँगी तो देखो ये प्लस का साइन है तो माइनस जाएगा, ये प्लस का साइन है ये माइनस जाएगा, ये माइनस का साइन है ये प्लस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। इसको सेम होना चाहिए, इसको सेम होना चाहिए, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया, 4 चौक 16y बराबर में 4 को इससे किया तो 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है। ये पहली वाली इक्वेशन है। अब देखो जरा, ये देखो ये माइनस का ये प्लस का है, दोनों कट गए। ये माइनस का है ये भी माइनस का है, तो ये कितना है, 4 और 1 -5y स्क्वायर आया, ठीक है। यहाँ देखना
ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये बताओ ये माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, ये कितना आएगा माइनस का 8y। ठीक है। अरे यहाँ पे ये प्लस का था, माइनस का 5y नहीं आएगा। ये देखो, ये इस वाले साइन को भूल जाते हैं, जब चेंज करो ये प्लस का साइन है, तो ये प्लस का है 4y वाई स्क्वायर, और ये माइनस, तो 4 में से एक गया तो 3y स्क्वायर आएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है ना, ये क्या होगा, ये माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस का आएगा, 4y बड़ा है ना तो ये माइनस का आएगा। देखो y से y कट गया और y से ये y कट गया, यहाँ एक y बचा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8/3। कितने आ जाएगी यानी धारा की चाल 8/3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले से इस तरीके का क्वेश्चन होगा जब ऐसे हमें देखो कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है, और ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, ये आपका एमटीएस में पूछा गया है। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला लगाते तो फिर काफी देर हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक्स है, धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में समान दूरी जाने में लिए गए समय से 30 मिनट अधिक समय लेती है। अब दे रखा है समय का अंतर, तो कौन सा लगाओगे, t(x² - y² अपॉन में 2y। ठीक है। चलो क्या कह रहा है आगे, यदि शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाए, तो मतलब जो नाव की चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो जाती है, तो उसे धारा की दिशा में 52 किलोमीटर जाने तथा धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। तो आप क्वेश्चन घर से करने की ट्राई करेंगे। ठीक है। क्या करना है, देखो नाव की चाल दे रखी है x और डिस्टेंस भी दे रखा है, तो वहां से y निकल जाएगा। जब y निकल जाए तो 20 में 2 बढ़ा देना, क्योंकि नाव की चाल वो बढ़ाने की बात कर रहा है, तो 22 हो जाएगी, वहां से धारा की चाल निकलेगी। एक बार विपरीत दिशा लेना, तब उसको 52 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, सॉरी 36 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, और एक बार जो धारा की चाल आएगी उसको माइनस कर देना नाव की चाल में से, तब देख लेना 52 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, दोनों को ऐड कर देना, कुल समय बताना है। कर लोगे ना। ठीक है। आगे बढ़े। अब जो क्वेश्चन होंगे, अभी तक क्वेश्चन में हो रहा था कि वो सेम डिस्टेंस जा रहा था और सेम डिस्टेंस आ रहा था, है ना। इस बार क्या होगा, इस बार डिस्टेंस अलग होगा, जाने का अलग और आने का अलग, यानी अलग अलग 2 डिस्टेंस दिए होंगे, और एक बार धारा की दिशा में बोलेगा, एक बार धारा की विपरीत बोलेगा, और तब टोटल टाइम दिया होगा। ठीक है। जैसे मैं बोलूंगी एक बार डिस्टेंस दिया होगा d1 और एक बार डिस्टेंस दिया होगा d2, तो क्या बोलेगा, d1 डिस्टेंस जा रहा है धारा के साथ तो इतना समय लगेगा, और d2 डिस्टेंस जा रहा है धारा के विपरीत तो इतना समय लगेगा, और टोटल टाइम दे रखा होगा हमें। ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है कि कोई डिस्टेंस जा रहा होगा धारा के साथ, और यहाँ से क्योंकि जब कम स्पीड से जाएगा दूसरा डिस्टेंस, तो कुछ ना कुछ समय का अंतर आएगा। क्योंकि मैं इसको पहले क्यों लिखती हूँ, क्योंकि आप देखो ना, अगर जब यहाँ पे जो क्या बोलते हैं सापेक्ष चाल है, वो अगर यहाँ पर कम होगी तो क्या होगा, ये अगर ये चाल कम होगी तो ये वैल्यू कैसे आएगी, ज्यादा आएगी ना, ये इसलिए मैं इस वाली चीज को यहाँ लिखती हूँ। ठीक है। ये अंतर दिया होगा समय का, तो इस बार क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा वो अलग अलग होगा, तब हम वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन पढ़े। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाती है। 5 घंटे में ये धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल यानी हमें x निकालना है। ठीक है। क्या जा रहा है, वो जा रहा है, एक बार तो जा रहा है 20 किलोमीटर और एक बार जा रहा है 44 किलोमीटर। 20 किलोमीटर क्या जा रहा है, विपरीत दिशा में, तो यहाँ लिखोगे 20 अपॉन में विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ, ये इतना समय लग रहा है, प्लस में फिर जा रहा है वो कितना 44 किलोमीटर। ठीक है। अब कितना समय लगेगा, इसकी चाल से डिवाइड करें, इतना समय लगेगा, वो बता रहा है टोटल 8 घंटे लग रहे हैं, यही बता रहा है ना। अब देखना दूसरी बार में वो बोल रहा है कि 5 घंटे लग रहे हैं, कब, जब वो विपरीत दिशा में जा रहा है 15 किलोमीटर, यानी 15 अपॉन x माइनस y, ये टाइम लगेगा। और फिर क्या जा रहा है, वो 22 किलोमीटर जा रहा है, x प्लस वाई बराबर कितना समय लगेगा, यहाँ पे कितना समय लगेगा हमें, 5 घंटे लग रहे हैं, ऐसे बता रहा है। ये 2 इक्वेशन दे रखी है हमें बतानी है नाव की चाल यानी x की वैल्यू बतानी है। आप देखना जब ऐसी संख्या होंगी तब तो आप हेड एंड ट्रायल पे जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो आपको पता है ये 44 और 22 इनको देख के आपको ऐसा लग रहा है कि ये x प्लस वाई को या तो 11 होना चाहिए, क्योंकि 11 के टेबल में आते हैं, है ना, या फिर 2 या 4 होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूँ x प्लस वाई की वैल्यू से, अगर मैंने 4 ले ली तो ये तो 11 आ जाएगा, और 11 में कुछ जोड़ के 8 लाना संभव है, नहीं है, तो 4 तो नहीं है इसकी वैल्यू, 2 भी नहीं होगी, अगर 2 लूंगी तो और ज्यादा आ जाएगा, मुझे तो यहाँ पे 8 लाना है, तो यानी ले दे के ये क्या है 11 ही है। जब मैंने इसको 11 लिया, जब मैंने x प्लस वाई की वैल्यू 11 ली, तो यानी यहाँ पे 4 आएगा, 11 चौक 44, ये 4 आएगा। अगर यहाँ 4 आ गया तो अब यहाँ भी 4 होना चाहिए। यहाँ पे 4 कब आएगा, जब ये 5 होगा, यानी मैंने इसकी वैल्यू 5 लेके देख ली, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। समझ गए।
तो अब मैंने ये जो चीज़ ली है, ये मैं इसको इसमें सेटिस्फाई करके देखूंगी। अगर सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये मैंने सही गैस किया है। तो आप देखो, मैंने इसको लिया 11, जब मैंने इसको 11 लिया तो यहाँ पे आया 2, और मैंने इसको कितना लिया 5, जब मैंने इसको 5 लिया तो यहाँ आया 3। तो आपने देखा 3 और 2 5, ये तो सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई की वैल्यू 11 है और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5 है, यानी अनुकूल 11 और प्रतिकूल 5। तो हमें x निकालना है। कैसे निकालोगे? 11 5 16, 16 बट्टे 2 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब हमसे अगर गैस नहीं होता, अगर हम गैस नहीं कर पाते, यानी हिट एंड ट्रायल लगा, तब हम कैसे करते? तब ऐसे करते, देखो। तब दोबारा लिखते हैं एक बार, 20 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन में x प्लस वाई बराबर 8, है ना। और दूसरा क्या था हमारे पास? यहाँ पे कितना था? यहाँ पे हमारे पास 15, 15 अपॉन में x माइनस वाई प्लस यहाँ पे कितना है 22 अपॉन में x प्लस वाई बराबर 5। अगर हम हिट एंड ट्रायल पे नहीं जाते, गैस नहीं करते, तो हम क्या करते हैं? तब हम क्या करते हैं? ये दो इक्वेशन है, एक x माइनस वाई, एक x प्लस वाई, दो वेरिएबल है हमारे पास। तो अब क्या करना है हमें? हमें ये कोशिश करनी है, या तो इन दोनों को सेम बना दो या इन दोनों को सेम बना दो। मुझे ये सेम बनाना आसान लगा। ये 44 है, ये 22 है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसको। जैसे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो जाएगा 15 दूनी 30, यहाँ कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। समझे? ठीक है। अब क्या किया मैंने? अब मैंने इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया, क्योंकि एक वेरिएबल कटना चाहिए ना, एक x प्लस वाई है, एक x माइनस वाई है, एक कटना चाहिए। तो अब ये कटेगा, मैंने इसको माइनस कर दिया, इसे भी माइनस कर दिया और इसे भी माइनस कर दिया, यहाँ से ये कट गया। अब मुझे बताओ, अगर 30 में से 20 जाएंगे तो माइनस का 10 अपॉन में x माइनस वाई, सही है। ठीक है। अब मुझे बताओ 10 में से 8 जाएंगे तो माइनस कर दो, ये माइनस है तो माइनस कट गया। ठीक है। 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई 5। अब इस 5 को उठा के चाहे तो इसमें रख दो और चाहे तो इसमें रख दो, आपकी मर्जी। मैंने इस x माइनस वाई को यहाँ रख दिया उठा के। जब मैंने यहाँ रखा x माइनस वाई को 5 रखा, तो ये आएगा 5 चौके 20। इसका मतलब यहाँ से देखना जरा, इधर देखो, यहाँ से देखना जरा, ये कितना है? 4, 4 प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई बराबर 8। तो 44 अपॉन x प्लस वाई बराबर 8 में से 4 जाएंगे तो 4, मैंने काटा, ये आया 11। तो x प्लस वाई बराबर कितना आया? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया x प्लस वाई और x माइनस वाई, यानी अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। तो मुझे x निकालना है, तो 11 और 5 16, 16 बट्टे 2 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है ये बात? ठीक है। यानी कि अगर डिस्टेंस अलग अलग है तब हमें ऐसे ही मैनुअली करना पड़ेगा, या तो हिट एंड ट्राई और या फिर ये मैनुअल तरीका जो मैंने आपको बताया है वो। ठीक है। एक क्वेश्चन अभी मैं पढ़ दे रही हूँ, या फिर अब आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम इसका एक दो क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है। और थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर होगा ज़्यादा प्रैक्टिस करने से। और इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद एक तरह क्वेश्चन और होते हैं कि जब क्या होता है, बिंदुओं से, है ना, उनके बीच का डिस्टेंस कुछ होता है और वो एक धारा की दिशा में और एक धारा की विपरीत दिशा में, तो कितना समय लगेगा, इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये सब चीज़ें मेरी समझ में आ रही हैं, जो भी मैंने अभी तक आपको इस क्लास में समझाया, इससे पहले वाली क्लास में समझाया, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो, है ना। हम इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय।